नमस्कार मित्रों। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुने जा रहे एक बेहद महत्वपूर्ण मामले की, जो जस्टिस सूर्यकांत एवं जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ के सामने प्रस्तुत हुआ है। यह मामला उन बिल्डरों से संबंधित है जिन्होंने फ्लैट खरीदने की इच्छा रखने वाले ग्राहकों का बैंक से लोन भी कराया और उसे पूरा पूरा हड़प लिया, और ग्राहक अपना फ्लैट पाने की चाह में आज भी दर दर भटक रहे हैं। मित्रों, मामला इतना गंभीर है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे बिल्डर और बैंक का गठजोड़ माना है और स्वयं सीबीआई को बुला करके उन्हें जांच सौंपी। सोच लिए कितना गंभीर मामला है। अतः यह जानकारी हर उस नागरिक को जानना जरूरी है जो बिल्डर से फ्लैट खरीदना चाहते हैं और फ्लैट खरीदने के लिए बैंक से लोन भी लेते हैं। मैं दर्शकों से आग्रह करूंगा कि वे वीडियो को पूरा देखें तथा मामले को पूरा समझने का प्रयास करें कि किस तरीके से बिल्डर से लोन फ्लैट लेने के लिए व्यवहार करें और बैंक से लोन लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। तो चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने लगभग 1200 फ्लैट खरीदारों ने एक साथ याचिकाएं दाखिल की थी। इन खरीदारों ने एनसीआर के विभिन्न हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, विशेष रूप से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम में सबवेंशन प्लान के तहत 2010 में फ्लैट बुक किए थे और उन्हें फ्लैट 2015 में दिए जाने का बिल्डरों द्वारा वादा भी किया गया था, परंतु उन्हें आज 2026 की जनवरी तक फ्लैट नहीं मिले हैं। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले हम यह भी समझ लें कि आखिर ये सबवेंशन स्कीम है क्या। 2010 के दशक में सुपरटेक जैसे बिल्डरों और अन्य बिल्डरों ने ग्राहकों को लालच दिया कि यदि वे उनके प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक करते हैं तो उनको फ्लैट का कब्जा मिलने तक बैंक लोन की कोई किस्त नहीं भरनी पड़ेगी। ये लालच दिया गया था। मतलब उन्हें 0% प्रीपेमेंट का लालच दिया गया था कि ग्राहकों को कोई भी किस्त नहीं चुकानी पड़ेगी, बिल्डर देगा। मित्रों, बैंक से हाउसिंग लोन लेते समय कोई भी ग्राहक अपनी क्षमता एवं बैंक नियमों के अनुसार फ्लैट की कुल कीमत का 10% से लेकर के 20% तक अपना मार्जिन देते हैं और फ्लैट के बाकी मूल्य को चुकाने के लिए बैंक लोन देता है। लेकिन इस स्कीम का ट्विस्ट यह है कि लोन का पूरा पैसा बिल्डर को तुरंत मिल जाता है और बिल्डर वादा भी करता है कि पोजीशन मिलने तक किस्तें वो भरेगा, ईएमआई वो भरेगा। सुनने में तो यह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यह एक बड़ा जाल था। खरीदारों ने आरोप लगाया कि बिल्डरों ने अभी अपने प्रोजेक्ट्स फ्लैट का कब्जा न मिलने के बावजूद बैंकों द्वारा मांगी जा रही किस्तों को भी नहीं चुकाया है और बैंक उन्हें इन किस्तों को चुकाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, लगातार नोटिस भेज रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान प्राथमिक स्तर पर पाया कि बैंकों और बिल्डरों के बीच ये गठजोड़ नोएडा, मोहाली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर और इलाहाबाद तक की परियोजनाओं में दृष्टिगोचर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई से प्राथमिक जांच करने को कहा। जिन बिल्डरों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है उनमें सुपरटेक, जेपी इंफ्राटेक, लॉजिक सिटी डेवलपर, वाटिका ग्रुप, अजनारा ग्रुप, एम्ब्रोसिया, अर्थकोण और यूनिवर्सल इंफ्राटेक प्रमुख रूप से हैं। बिल्डरों ने अरबों रुपए हड़पे। अकेले सुपरटेक ने 19 बैंकों से ग्राहकों द्वारा स्वीकृत लोन राशि लगभग 5,000 करोड़ से ज्यादा की प्राप्त की है। सीबीआई ने अपनी प्राथमिक जांच में पाया कि बैंक और बिल्डर्स की मिलीभगत से अपराध हुआ है। इस रिपोर्ट के आधार पर 23 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नियमित केस दर्ज करने और आगे की जांच करके कार्रवाई करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश उन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आया जिनमें आरोप लगाया गया था कि बिल्डरों ने सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से भूमि अधिग्रहण, परियोजना स्वीकृति और फ्लैट आवंटन में भारी अनियमितताएं की हैं। कई स्थानों पर यह भी कहा गया है कि सरकारी संस्थाएं और प्राधिकरण जैसे नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ये बिल्डरों के हित में काम कर रहे थे, जबकि आम खरीदारों को वर्षों तक घर के कब्जे के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। बहरहाल सीबीआई ने लगभग 47 स्थानों पर छापे मार करके अपनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। हालांकि अभी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है, लेकिन दूसरी तरफ सुपरटेक ने स्वयं को दिवालिया भी घोषित कर दिया है। देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रहा है। बहरहाल मैं अपने दर्शकों से डॉक्टर नीलमणि त्रिपाठी, जो एलएलबी, एलएलएम के साथ साथ अपराध विज्ञान में डॉक्टरेट हैं, उनको फ्लैट खरीदने वालों को जो कुछ टिप्स दिए गए हैं, कुछ सुझाव साझा किए गए हैं, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि फ्लैट खरीदने वाले सबसे पहले देखें कि बिल्डर के पास रेरा का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, और बिल्डर के रजिस्ट्रेशन को रेरा की साइट से क्रॉस चेक भी करें, साइट पर जाकर के मिलान करें।
अगर रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको कोई कानूनी सुरक्षा नहीं मिलेगी। इसके साथ ही बिल्डर के पूर्व में बनाए गए फ्लैटों की जानकारी भी लें कि वे किस हाल में है, पोजीशन मिल गया है कि नहीं, मजबूत बने हैं कि नहीं, ठीक लगे तो आगे बढ़े। जिस प्रोजेक्ट में आप अपने लिए घर खरीदने जा रहे हैं, यह सुनिश्चित करें कि उन प्रोजेक्ट की जमीन का मालिकाना हक किसके पास है, बिल्डर को उस भूमि पर बिल्डिंग बनाने के अधिकार प्राप्त हैं भी कि नहीं है, और बिल्डिंग का नक्शा प्राधिकरण से पास कराया गया है कि नहीं। बिल्डर से सुपर बिल्डअप एरिया के स्थान पर प्रयोग की जाने वाली एरिया की भी बात करें। प्रोजेक्ट में जिम, पार्किंग, स्विमिंग पूल एवं पार्किंग का पूरा विवरण प्राप्त करें और उसे अनुमोदित नक्शे से मिलान भी करें कि नक्शे में यह है भी कि नहीं है। जिस बैंक से भी लोन ले रहे हैं उससे स्पष्ट बात कर लें कि जिस अनुपात में बिल्डिंग का काम पूरा हो जाएगा उसी अनुपात में बिल्डर को पैसा दिया जाए, मतलब जैसे जैसे बिल्डिंग बनती जाए वैसे वैसे पैसा दिया जाए। सबवेंशन स्कीम के धोखे में बिल्कुल ना आए। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बीबीए, बिल्डर्स बायर एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट में जैसे क्या क्या सुविधाएं बिल्डर देगा, जिम देगा, पार्क देगा, क्या चीज देगा, फ्लैट हैंडओवर कब करेगा, उसका भी समय उसमें सब लिखा होता है। इसके साथ बिल्डिंग के नक्शे, खुले क्षेत्र में बदलावों के लिए भी फ्लैट मालिकों की सहमति की भी जरूरत होती है, उसको भी आप देखें कि वो क्लास में है कि नहीं एग्रीमेंट के। बिल्डर से बिल्डिंग की कम से कम 5 वर्ष तक की डिफेक्ट वारंटी भी प्राप्त करें कि इसमें कुछ भी टूट फूट थोड़ी भी बहुत भी आएगी, कमी बेसी, तो वो बिल्डर ठीक कराएगा, ये उसकी जिम्मेदारी होगी, ये भी क्लास में डलवाएं। सुपरटेक और अन्य बिल्डरों के खिलाफ सीबीआई जांच 2025 में यह तथ्य सामने आया है कि बिल्डर्स बायर एग्रीमेंट में अस्पष्ट शर्तें और विवरण तथा सबवेंशन स्कीम जिसमें बिल्डर फ्लैट का कब्जा देने तक ईएमआई चुकाने का वादा करता है, ने ही होमबाज को ठगा है। इसलिए बिल्डर्स एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ें और सुनिश्चित करें कि आपकी और बिल्डर की सहमति की सारी शर्तें इसमें लिखी गई हैं कि नहीं। इसके बाद भी इसे किसी संपत्ति के वकील से जांच जरूर करवा लें। इसके बाद भी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि आप अपने एस बिल्डर्स बायर एग्रीमेंट का, जिसमें आपके और बिल्डर्स के सहमति के हस्ताक्षर है, उसको रेरा की साइट पर जाकर के रजिस्टर्ड कराना सुनिश्चित करें। रेरा की साइट पर जाइए, उस पर कॉलम बना है, उस पर साइट करिए। मित्रों, आपकी इस केस के संबंध में और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के संबंध में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।